सो फ्रेंड्स, अभी जो स्टार्ट करने वाले टॉपिक है वो है ईजेबी एंटरप्राइज जावा बीन। यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, वी हैव टू जस्ट सिंपली एक डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट बनाना है। तो ये वाला जो पहला क्वेश्चन है ना, डेमोन्स्ट्रेट एक्सेसिंग सेशन बीन, तो इसी का यूज़ करके हम लोग ये सारा चीज़ें बनाने वाले हैं। तो ये तीनों का मैं एक साथ जुगाड़ दिखाने वाला हूँ, ठीक है। अभी क्या करना है हम लोग को, सबसे पहला कन्वर्ट करेंसी वो वाला करना है। देन हम लोग को कैलकुलेट करना है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अभी कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में मेरे को इतना कुछ पता नहीं, लेकिन फिर भी देन टू छोटा सा कैलकुलेशन करके अपन दिखा सकते हैं, दैट्स वी कैन डू। ओके, सो यहाँ पे हम लोग को ईजे भी यूज़ करना है, तो हम लोग सेशन बिन ही यूज़ करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो लेट्स इन द प्रोजेक्ट, लेट्स क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। जावा एंटरप्राइज एडिशन, एंटरप्राइज एप्लीकेशन, क्लिक ऑन नेक्स्ट। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं ई जे बी फर्स्ट, और आई कैन से प्रैक्ट, कुछ भी नाम दे दो यार, क्या फ़र्क गिरता है। ओके, तो अभी यहाँ पे हम लोग बीन्स बना सकते हैं। यहाँ पे हमारे वेब एप्लीकेशंस है, वो यहाँ पे ये वेब वेब कंटेनर है, ये ईजेबी कंटेनर है, और ये अपना डिप्लॉय करने के लिए हमारे को काम में आता है। तो अब यहाँ पे हम लोग एक बनाते हैं सेशन बीन। अभी अगर ये नहीं मिला तो टेंशन नहीं है, राइट क्लिक करो, न्यू में जाओ, अदर्स में जाओ। अदर्स में जाने के बाद यहाँ पे लिखने था सेशन। ओके, तो सेशन बीन ले लेना, क्लिक ऑन द नेक्स्ट, देन स्टेटफुल ले लेना, डिपेंड्स अपॉन यू, एंड देन लोकल। एंड इसको मैं बोलता हूँ कि भाई यार एक कौन सा बीन है, तो बोलते हैं करेंसी कन्वर्शन वाला बीन है, तो इसका अंदर से लिख देता हूँ। सो यहाँ पे करेंसी लिख दिया, करेंसी कन्वर्शन ऐसा लिख देता हूँ। एंड देन पैकेज नेम, दैट्स इट। कुछ भी दे दो पैकेज का नेम, ऐसा कुछ रहता नहीं, मतलब नहीं रहता उसका। यहाँ पे अभी करेंसी कन्वर्शन करना है, तो करेंसी कन्वर्शन करने के लिए लेट अस क्रिएट अ मेथड। अभी कैसा होता है कि ईजेबी के अंदर हम लोग को है ना दो चीज़ें मिलती है, एक इंटरफेस मिलता है और एक इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया हुआ क्लास मिलता है। तो जब भी हम लोग यहाँ पे इंटरफेस में से इम्प्लीमेंट किया हुआ क्लास के ऊपर राइट क्लिक करते हैं, तो इंसर्ट कोड नाम का चीज़ दिखाई देगा, वहाँ पे ऐड बिजनेस मेथड को क्लिक करना है। बिजनेस मेथड है कन्वर्ट डॉलर, ओके, टू आर एस रुपीज़। रिटर्न क्या करेगा, स्ट्रिंग करेगा। ओके, सो इफ़ यू क्लिक ऑन द ब्राउज, ओके, तो स्ट्रिंग लिख दोगे तो आपको स्ट्रिंग डेटा टाइप मिल जाएगा। तो जावा डॉट लैंग का ले लेना, दैट्स इट। अब इनपुट के तौर पे आप कुछ तो दोगे ना, तो वो भी स्ट्रिंग ही ले लेते हैं। ओके, दैट विल बी योर डॉलर। ओके, सो डॉलर इज़ अ पैरामीटर, तो डॉलर दूंगा तो कन्वर्ट करके मिल जाएगा अपने को, दैट्स इट। सो सी, यहाँ पे इसका इंटरफेस के अंदर एक मेथड बनेगी और यहाँ पे वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी, ओवरराइड हो जाएगी। ओके, सो इट इज़ वेरी सिंपल, ये अपने को करने की ज़रूरत नहीं है, बन जाता है। तो रिटर्न क्या करना है भाई, पहला चीज़ तो मैं बोलूँगा कि जो डॉलर मिलेगा उसको कन्वर्ट करना है रुपीज़ में। तो $1 की कीमत कितनी है, तो गूगल को पूछना पड़ेगा। ओके, so it is 7.89 Indian rupees. So 7.89 Indian rupees into what, dollar. Okay, लेकिन dollar is not an integer, right? So I have to convert it into an integer. So better हम लोग क्या करते हैं, डबल यूज़ करते हैं एंड डबल डॉट पार्स डबल कर लेते हैं। ओके, देन इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाने के बाद इसको रिटर्न करना है स्ट्रिंग के अंदर, तो कॉन्केट कर दिया ब्लैंक स्ट्रिंग के साथ, तो अपना काम हो गया। अभी यहाँ तक तो अपना काम हुआ है। तो हमारे पास एक बीन है जिसको मैं कॉल कर सकता हूँ, और वो रिटर्न करेगा मेरे को डॉलर के हिसाब से अपना इंडियन रुपीज़ कितना होगा। अगर मैं $2 बोल दिया तो $2 के हिसाब से अपने इंडियन रुपीज़ कितने हो गए वो पता चल जाएगा। देन ऐसे ही एक और चीज़ भी बनाना है मुझे, वो भी एक बीन ही है। ओके, सो क्या है उसका नाम, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके,
तो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हम लोग को बनाने का है, कितने पैरामीटर्स है? प्रिंसिपल अमाउंट, ईयर एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट. ओके, सो लेट्स क्रिएट अ न्यू बीन. वही यार, सेशन बीन ही बना लेते हैं. इसको क्या नाम देते हैं अपन? इसको बोलते हैं कि ये मेरा क्या है, ई एम आई कैल. ओके, स्टेटफुल ले लेते हैं, वी आई टी डॉट इन में ही डालते हैं एंड देन लोकल इंटरफेस क्रिएट कर देते हैं. दैट्स इट. अभी यहाँ पे एक नया इंसर्ट कोड के अंदर ऐड बिजनेस मेथड. अब बिजनेस मेथड को एक नाम दे दो. ओके, क्या बोलोगे यहाँ पे? एक सिंपल इंटरेस्ट के लिए रहेगा, एक दूसरे के लिए सिंपल इंटरेस्ट. ओके, यूजुअली सिंपल इंटरेस्ट और आई कैन से कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर एक ही फ़र्क है कि सिंपल इंटरेस्ट की तरह ही कैलकुलेट होगा, लेकिन उसके ऊपर कितना टाइम से सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई होगा यह डिपेंड करता है. सो सिंपल इंटरेस्ट रख देता हूँ. और रिटर्न क्या करेगा? तो स्ट्रिंग रिटर्न करेगा. ओके, सो ऐड एन पैरामीटर्स. दैट फर्स्ट पैरामीटर यूज योर प्रिंसिपल. ओके, then that will be a string. Let's add another. That will be your rate of interest. Then will be your क्या था, years. Okay, so that's it. Return भी तो string करने वाला है. Let's see what we can do. So it has been created. Now we have to apply the formula. अभी फार्मूला कुछ इस तरह से है. प्रिंसिपल जो कुछ भी रहेगा, ओके, दैट इज़ नथिंग बट, लेट्स टेक इन डबल. तो एवरी टाइम डबल में ही कन्वर्ट कर लेते हैं. डबल डॉट पार्स डबल. एंड मैं किसको कन्वर्ट करता हूँ? मेरा प्रिंसिपल को. ओके, तो प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो वो भी डबल में कन्वर्ट कर लेते हैं. ओके, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, देन मैं बोल देता हूँ अपॉन, कैसा बोलेंगे अपन, एंड वन मोर थिंग हैज टू बी एडेड. रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हो गया, आई रेज़ टू टी. Okay, then how many years? For how many years? That is important. Okay, so क्या हो सकता है उसके अंदर, चेक कर लेते हैं. डबल के हिसाब से मैं यहाँ पे ईयर ले लेता हूँ. ओके, यही फॉर्मूला है ना? ओके, प्रिंसिपल कैसा कैलकुलेशन हो रहा है यहाँ पे? प्रिंसिपल 1 प्लस आर टी. आर इज़ व्हाट? रेट ऑफ इंटरेस्ट. टी इज़ नंबर ऑफ इन ईयर्स. ओके, ओके, इंटू टी, पी 1 प्लस आर टी into t. That's it. So ये मेरा सिंपल इंटरेस्ट है. इसको मैं कैलकुलेट करेगा और रिटर्न कर देगा. सो लेट्स सी. सो यही तो प्रॉब्लम है एक साथ लिखने का. चलो, डबल PRI is equals to, this is it. Then double, double, then your ROI, I can say RO is this, and this is your year.
Okay, so what is the formula? Let's do it. So what is the formula here? It's called as principal plus interest. यहाँ पे calculation ऐसा होगा, P is a principal amount, so P is in principal amount which is called as PRI. Okay, then 1 plus then RT. R is what? Rate of interest. Okay, so rate of interest is RO multiplied by T, the time period, years, so YR. So this is my this is what I have to do. मुझे रिटर्न करना है सिंपल इंटरेस्ट. अभी यार इसके अंदर एक और चीज़ भी होता है. PRI into this. That's it. Okay. और यही सेम इसके लिए भी चलेगा. किसके लिए? आई कैन से कंपाउंडेड इंटरेस्ट. लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर क्या होगा कि जो कुछ भी मेरे को इंटरेस्ट है वो ईयर में कितनी बार कैलकुलेट होगा वो लिखना पड़ेगा. दैट इज़ रेज टू समथिंग. ओके, दैट इज़ रेज टू अ नंबर ऑफ टाइम्स इट विल बी कैलकुलेटेड. मीन्स द इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड कितनी बार, तो ऐसा लिखना पड़ता है. ओके, सो ये एक तरीका है. चलो ठीक है, एक कर दिया. दूसरा तो फार्मूला है, यू कैन अप्लाई इट. सो वी हैव इट. सिंपल इंटरेस्ट का भी हो गया, करेंसी कन्वर्शन का भी हो गया. सो अभी क्या करते हैं, हम लोग एक सर्वलेट बनाते हैं. ओके यार, मेरे को भी सर्वलेट बनाने को बहुत अजीब लगता है. यूजुअली सर्वलेट से बेटर हम लोग क्या बना सकते हैं, आई कैन JSP बना सकते हैं. तो यहाँ पे जाओ, राइट क्लिक ऑन इट, न्यू सर्वलेट बनाओ. तो यहाँ पे बोलते हैं कि ये मेरा आई कैन से सर्वलेट लॉजिक. ओके, यहाँ से मैं उनको कॉल करने वाला हूँ. सो दैट्स इट. मुझे और कुछ नहीं करना है. यहाँ पे सर्वलेट के अंदर थोड़ा क्लीनिंग कर देना. इधर से मुझे किसी और को कॉल करना है. दैट्स इट, वेरी सिंपल. तो मैं ना यहाँ पे है ना कुछ चीज़ें पहले से बना कर रख देता हूँ, एकदम सिंपल वे में. सर्वलेट में मैं दोनों को कॉल करके रख देता हूँ. किस किस को? EMI वालों को, EMI कैलकुलेटर वालों को, एंड देन योर करेंसी कन्वर्शन. सो 2 बीन्स है मेरे पास. करेंसी कन्वर्शन वाला वो भी बन जाएगा. अनदर बीन भी ऐड कर देता हूँ, EMI वाला. सो बोथ द थिंग्स आर देयर. सी, दोनों के लिए वो मेथड्स बन जाएगी. ओके, यू जस्ट हैव टू कॉल इट. ये EMI कैलकुलेटर है और करेंसी. अभी यहाँ पे क्या करने वाला हूँ मैं, इधर आने के बाद मैं चेक करूँगा कि मेरे को EMI कैलकुलेट करना है या मेरे को करेंसी कन्वर्शन करना है. ये डिपेंड करता है अपने ऊपर. सो मैं अभी आपके लिए एक वहाँ पे वापस एक HTML पेज बनाता हूँ. ओके, बोलता है कि करेंसी एज वेल एज व्हाट EMI. क्लिक ऑन नेक्स्ट. सी, प्रोग्राम में ना सिर्फ डेटा घुमाने को आना चाहिए. ओके, और एल्गोरिथम्स समझना तो बात की बात है, लेकिन पहला तो डेटा घुमाने को, लूप्स वूप्स खतरनाक आना चाहिए, वर्किंग समझ में आना चाहिए. बाकी तो प्रोग्राम एकदम हलवा है. ओके, सो अब आपको और मुझको दोनों को पता है कि मेरा यहाँ पे फॉर्म का स्निपेट लाने के लिए बहुत टाइम लगता है. सो आई राइट दिस कोड एंड इसको एडिट कर लेता हूँ. ओके, सी, आई एम गोइंग टू हैव 2 HTML फॉर्म्स. पहला तो करेंसी कन्वर्शन के लिए मेरे को एक चीज़ लगने वाला है. तो करेंसी कन्वर्शन के लिए ये एक चीज़ है. मैं यहाँ पे लिखता हूँ करेंसी कन्वर्शन डॉलर टू INR. ओके, ये एक फॉर्म है. दूसरा फॉर्म ले लेता हूँ किसके लिए,
इंटरेस्ट के लिए, तो यहाँ पे लिख देता हूँ इंटरेस्ट कैलकुलेशन। ओके सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये यहाँ पे मेरा क्या रहेगा कि डॉलर का अमाउंट, डॉलर डालो कितना डॉलर चाहिए, यहाँ पे नेम विल बी योर डॉलर, एंड देन यहाँ पे आप लोग को तीन चीज़ें लगने वाला है। ओके तीन चीज़ें कौन कौन सा लगेगा, तो यहाँ पे लगेगा मुझे आई कैन से फर्स्ट मेरे को प्रिंसिपल इंटरेस्ट एंड ईयर्स, तो यहाँ पे PRI, then interest and then your years। ओके सो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं प्रिंसिपल। ओके then your here it will be interest rate and then यहाँ पे आएगा अपना years। so it will be pretty much simple कि ऐसा ही चलना है। अभी एक्शन के ऊपर किसे कॉल करना है ये डिपेंड करता है कि अपने को किस के ऊपर क्या काम करना है। सो अभी यहाँ पे जो सबमिट टाइप यहाँ पे लिखा है सबमिट, ओके यहाँ पे मैं इसको नेम दे देता हूँ क्योंकि नेम ज़रूरी है, क्योंकि मेरे को समझ में आना चाहिए कि किसने क्या कॉल किया है। क्या उसने डॉलर कन्वर्शन कॉल किया है या उसने इंटरेस्ट कैलकुलेशन कॉल किया है, तो ये मुझे समझ में आना चाहिए, इसके लिए मैंने किया है। ओके दैट्स इट। सो यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि ये मेरा आई कैन से कन्वर्शन है और ये मेरा इंटरेस्ट है। ओके तो अगर मेरे को इंटरेस्ट नाम का चीज़ कहीं पे मिला तो समझ जाने का कि आई एम डूइंग इंटरेस्ट कैलकुलेशन। अगर मेरे को कॉन नाम का चीज़ मिला तो समझ जाने का कि ये मेरा करेंसी कन्वर्शन है। सो मैं तुम लोग को सिर्फ इसका आइडिया बता देता हूँ। यहाँ पे इसको निकाल देते हैं, एक्शन को कहाँ जाना है मैं आपको बाद में बताऊँगा, क्योंकि अभी तक मैंने उस सर्वलेट का काम नहीं किया है, राइट ना। किया है, यहाँ पे दिख रहा है ना सर्वलेट, क्या नाम है इसका, सर्वलेट लॉजिक। तो मेरे को हर वक्त जाना किसके पास है, सर्वलेट लॉजिक के पास ही जाना है। सो यहाँ पे सर्वलेट लॉजिक के पास चले जाओगे एक्शन में, दैट्स इट। ओके सो अभी क्या करना है हम लोग को, ये सर्वलेट लॉजिक के पास जाएगा। अभी सर्वलेट लॉजिक के पास जाने के बाद मैं सबसे पहला यहाँ पे चेक करने वाला हूँ कुछ चीज़ें। यहाँ पे सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे, इफ़ कंडीशन के अंदर चेक करेंगे कि रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर के अंदर से मुझे क्या मिलता है, सॉरी गेट पैरामीटर। ओके सो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि अगर मुझको गेट पैरामीटर के अंदर जो कॉन है वो नॉट नल मिला, अगर मेरे को कॉन नॉट नल मिला मतलब वो नल नहीं है, ओके मतलब कुछ तो वैल्यू है, तो मैं क्या करेगा, करेंसी कन्वर्शन करेगा। एल्स एल्स इफ लिख देते हैं यार। ओके देन यहाँ पे सेम, अगर मेरे को क्वेरी स्ट्रिंग के अंदर गेट पैरामीटर में अगर मुझे INT मिला, ओके तो मेरे को इंटरेस्ट कैलकुलेशन करने का है। ओके सो दैट्स इट। अभी यार इधर तक तो हो गया, अब क्या करना है, इधर तक काम हो गया, अभी मेरे को डेटा उठाना है। सो अगर मेरा कॉन के अंदर रहेगा तो कॉन के अंदर तो सिर्फ मेरे को एक ही डेटा मिलने वाला है, वेट इज कॉल्ड डॉलर। तो ये चीज़ें पहला हम लोग उठाने को ले लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग और स्ट्रिंग एंड देन द नेम ऑफ द पैरामीटर, स्ट्रिंग देन द पैरामीटर नेम डॉलर इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर और गेट पैरामीटर इसको क्या बोलेंगे, डॉलर। नाम जो है यहाँ पे वही देना है हम लोग को, सी दैट्स इट। एंड देन जस्ट ये काम हो जाने के बाद अभी मैं डॉलर कन्वर्शन वाले को कॉल कर रहा हूँ, तो ये रिटर्न करने वाला स्ट्रिंग है। सी ये डॉलर कन्वर्शन इज गोइंग टू रिटर्न स्ट्रिंग, राइट। सो दैट्स नॉट एन प्रॉब्लम, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, यहाँ पे आउट डॉट प्रिंट के अंदर मैं बोलता हूँ कि भाई एक काम कर, जो मेरा नाम है आई कैन से करेंसी कन्वर्शन डॉट कन्वर्ट डॉलर टू रुपीज़। सो कितना डॉलर्स को कन्वर्ट करने का, तो वो मेरा स्ट्रिंग के अंदर है, मेरे को रिटर्न करके आउटपुट मिल जाएगा। ओके सो दिस इज़ वन थिंग। द सेम थिंग इज़ गोइंग टू हैपन फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। सो यहाँ पे तीन पैरामीटर्स आएगा, वो कौन कौन सा पैरामीटर्स है, एक है प्रिंसिपल PR, दूसरा है मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट और तीसरा है मेरा ईयर। तो यहाँ पे क्या क्या पैरामीटर है, PRI INT ईयर। अभी यहाँ पे क्या लिखो, PRI, ओके PRI, देन यहाँ पे
अरे यार यहाँ पे गड़बड़ है, INTR लिखते हैं। ओके सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, INTR। यहाँ पे भी क्या आएगा, INTR। क्यों किया मैंने मालूम है, क्योंकि यहाँ पे भी INT और यहाँ पे भी INT है। दैट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि एक ही टाइम पे ऐसा वैल्यूज नहीं जाना चाहिए। देन द नेक्स्ट इज ईयर। ओके सो लेट्स वर्क विथ ईयर। ओके सो इतना हो गया। अभी यहाँ पे व्हाट वी शुड डू, वी शुड हैव कौन सा मेथड कॉल करना है, किस में से, सो करेंसी कन्वर्शन कॉल करना है। सर करेंसी नहीं, EMI कैलकुलेटर, EMI cal डॉट आई कैन से आई नीड अ सिंपल इंटरेस्ट। वो भी रिटर्न क्या करता है, स्ट्रिंग। तो पहला प्रिंसिपल दे, तो PR, देन क्या चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट RI एंड देन ईयर। परफेक्ट, ओके दैट्स इट, अपना काम हो गया। श्योर, सो यार यस इट्स डन, इट्स प्रिटी मच डन। सी अब हो गया, तो सबसे पहला इसको राइट क्लिक करना, रन करना। ओके लेट्स यूज अ क्रोम ब्राउजर। ओके अब क्या नाम था उसका, HTML का नाम था करेंसी वाला कन्वर्शन। क्या नाम है यार, करेंसी एज वेल एज। तो F2 करके इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे .html एक्सटेंशन डाल देता हूँ। सो यहाँ पे डॉलर्स के लिए डॉलर आ गया। अभी मैं बोलता $2 मतलब कितना, सबमिट करता हूँ तो मेरे को 1418 रुपीज़ मिल गया। अब प्रिंसिपल अमाउंट मेरा सपोज 20,000 है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8.9 एंड ईयर्स है 3, तो उसका कैलकुलेट करके इंटरेस्ट इतना आ गया। यार ये सही है क्या, 20,000 8.9 इंटरेस्ट 3 ईयर्स के लिए। हाँ चलो ठीक है यार, मैथ्स की तो वैसी लगी हुई है, ठीक है, नो वरीज देयर। श्योर, तो इतना ये क्या हो गया, मेरा इंटरेस्ट कैलकुलेशन हो गया। तो ये सारा चीज़ें हम लोगों ने कैसा किया, यूजिंग एंटरप्राइज जावा बीन्स। ओके अभी यूजुअली तो गरबा चालू हो गया रहेगा, यू कैन गो, बाय बाय।